नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान कक्षा 12 के अध्याय 12 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अध्ययन हेतु व्याख्यान 3 के साथ आप सभी के बीच प्रस्तुत हूं। आपका इस व्याख्यान में बहुत स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुण, एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण, जिनमें निम्नलिखित अपक्रियाओं का अध्ययन करेंगे: योग अपक्रियाएं, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। आइए पहले देखते हैं एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुण। एल्डिहाइड व कीटोन की सबसे पहले देखते हैं भौतिक अवस्था। एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य, जिसे HCHO के रूप में जानते हैं, जिसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। यह सामान्य ताप पर गैस होती है। इसका 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है तथा एसिटैल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड का द्वितीय सदस्य है, वह वाष्पशील द्रव है, अर्थात कम क्वथनांक का द्रव होता है, जिसका क्वथनांक 21 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह वाष्पशील द्रव है और HCHO सामान्य ताप पर गैस होता है। अन्य एल्डिहाइड व कीटोन कक्ष ताप पर द्रव या ठोस होते हैं, C3 से C11, जिनमें कार्बन के 3 से कार्बन के 11 परमाणु तक होते हैं। ऐसे एल्डिहाइड द्रव होते हैं। आगे देखते हैं कि इनकी गंध कैसी होती है। निम्न एल्डिहाइड अर्थात कम अणुभार वाले एल्डिहाइड अर्थात एल्डिहाइड के प्राथमिक सदस्य अरुचिकर गंध वाले होते हैं। इनकी गंध दुर्गंध के रूप में होती है, जबकि उच्च एल्डिहाइड सुगंध युक्त होते हैं, उनकी गंध रुचिकर होती है। और C8 से C13 तक के, यानी ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 से 13 तक होती है, उनकी सुगंध फलों के समान आती है और इन्हें सुगंधकारी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त भी करते हैं। कीटोन C11 तक सुगंध युक्त होते हैं, जो सुगंध बनाने वाले पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार हमने इनकी गंध के बारे में जाना। अब देखते हैं विलेयता। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलेयता, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोनों की हम विलेयता का अध्ययन करेंगे कि ये कैसे विलायकों में विलीन हो जाते हैं, किस तरह के विलायकों में मिश्रणीय हैं। निम्न एल्डिहाइड व कीटोन, निम्न का अर्थ यहां है कम अणुभार वाले, अर्थात एल्डिहाइड श्रेणी के प्राथमिक सदस्य और कीटोन श्रेणी के प्राथमिक सदस्य, जैसे मेथिनल और एथिनल, यानी HCHO CH3CHO और प्रोपेनाइन CH3COCH3 जल में अर्थात ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। जल सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक है। इसका कारण है हाइड्रोजन बंध तथा ध्रुवीय कार्बोनिल समूह। हमने सीखा है पिछले व्याख्यान में कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में एक कार्बोनिल समूह अवश्य पाया जाता है। कार्बोनिल समूह अवश्य पाया जाता है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड होता है और कार्बन की 2 संयुक्ताएं संतुष्ट रहती हैं। इसकी उपस्थिति के कारण और इसके व्यवहार के कारण यह जल में विलय होते हैं, क्योंकि यह कार्बोनिल समूह ध्रुवीय होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। तो ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय पदार्थ विलय होते हैं, तो ये ध्रुवीय है और जल भी ध्रुवीय होता है, तो जल में ये विलय हो जाते हैं। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि मेथिनल, एथिनल और प्रोपेनॉन एल्डिहाइड व कीटोन जो निम्न अणुभार वाले होते हैं, वे जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए ये एल्डिहाइड व कीटोन जल में विलय होते हैं। देखते हैं इस उदाहरण के द्वारा कि किस प्रकार से ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड व जल के साथ हाइड्रोजन बंध को हम देखते हैं। देखिए इसको, यह है फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला। इसका फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, जिसमें ये C डबल बॉन्ड O ये कार्बोनिल समूह है, जिसकी प्रकृति ध्रुवीय होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्बन परमाणु है वो विद्युत धनी होता है और जो ऑक्सीजन परमाणु है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अतः इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस आवेश आ जाता है। डेल्टा का अर्थ है आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। यह ऑक्सीजन की हाइड्रोजन परमाणु जो विद्युत धनी होता है उसकी और कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन परमाणु जो विद्युत ऋणी होता है, इन दोनों के बीच में एक बंध बन जाता है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जिसे यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन जल की दूसरी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बंधित हो जाता है। इस प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड और जल के साथ हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, जिसकी वजह से निम्न एल्डिहाइड और कीटोन जल में विलय होते हैं। अब देखते हैं कीटोन के एग्जाम्पल में। कीटोन में कार्बोनिल समूह से 2 R जुड़ी होती हैं। जब ये R दोनों जुड़ी हुई हैं
यद्यपि इन आर की प्रकृति अध्रुवीय होती है और कार्बोनिल समूह की प्रकृति ध्रुवीय होती है। आर अर्थात एल्किल समूह अध्रुवीय होता है जो ध्रुवीय प्रकृति का विरोध करता है और जल में घुलने का विरोध करता है, किंतु यहाँ चूंकि अणुभार कम है, कमजोर एल्किल समूह है, तो उतना विरोध नहीं कर पाता। अतः एक कार्बन पर जो डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पर जो डेल्टा माइनस आवेश होता है, उस डेल्टा माइनस ऑक्सीजन ये वाला जल की हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बंध बना लेता है और इस प्रकार जल से हाइड्रोजन बंधित यह हमारा कीटोन हो जाता है। दूसरी तरफ दूसरे हाइड्रोजन से ये डॉटेड लाइन वाला हाइड्रोजन बंध बन जाता है। इस प्रकार कीटोन और जल के मध्य हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, जो विलेयता का प्रमुख कारण है। हम ये देखेंगे कि जब इस R का आकार बढ़ता है, यानी एक CH3 और CH2, अगर एक ही CH3 है तो छोटी R है, अगर CH2 CH3 या CH2 CH2 CH3 यानी एक कार्बन से अधिक वाले जब कार्बन वाली एल्किल समूह इससे जुड़ जाती हैं तो इनकी विलेयता घट जाती है। क्यों? क्योंकि अध्रुवीय प्रकृति बढ़ने लगती है और ध्रुवीय प्रकृति कमजोर होने लगती है और यह एल्किल समूह जल में घुलने की प्रक्रिया का विरोध करता है, जिस कारण से इसकी विलेयता घट जाती है। तो हम ये सीखेंगे कि निम्न अणुभार वाले एल्डिहाइड व कीटोन जल में विलय होते हैं, किंतु उच्च अणुभार वाले एल्डिहाइड व कीटोन जल में अमिश्रणीय हो जाते हैं। विलेयता के बाद अब भौतिक गुणों में देखते हैं क्वथनांक। एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक अन्य यौगिकों से अधिक होते हैं या कम, इसको जानने के लिए जानना पड़ता है इसके स्वरूप को। अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है, जैसा कि पिछली बार बताया। इस कार्बोनिल समूह की प्रकृति ध्रुवीय होती है क्योंकि इस पे कार्बन पर डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस आवेश आ जाता है। ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण ये समान अणुभार वाले एल्केन और ईथर से अधिक क्वथनांक वाले होते हैं, किंतु ये एल्कोहल से कम क्वथनांक वाले होते हैं। इसका कारण जान लेते हैं क्या है कि इनमें पाया जाता है कार्बोनिल समूह जिसकी प्रकृति ध्रुवीय होती है, अतः ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण इसमें द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एल्डिहाइड तथा कीटोन के कई अणु परस्पर संगुणित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल समूह से डबल बॉन्डेड से जो ऑक्सीजन अटैच्ड होती है उस पर डेल्टा माइनस आवेश और दूसरे एल्डिहाइड या दूसरे कीटोन के अणु के कार्बन परमाणु पर डेल्टा प्लस आवेश होता है। जब ये एक साथ रखे जाते हैं तो कार्बन परमाणु प्रथम, इसे हम प्रथम मान लें, प्रथम अणु के ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाता है। इस प्रकार इनके बीच अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिससे ये विशाल आकार ग्रहण कर लेते हैं और इनका क्वथनांक उच्च हो जाता है, जबकि एल्केन और ईथर में यह गुण नहीं पाया जाता, अतः उनके क्वथनांक एल्डिहाइड व कीटोन की अपेक्षा कम होते हैं। अब बात करते हैं एल्कोहल का क्वथनांक इन दोनों से ऊंचा क्यों होता है। पिछले अध्याय एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में आपने एल्कोहल के भौतिक गुणों में पढ़ा होगा कि एल्कोहल के अणुओं में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जो हाइड्रोजन बंध इन अणुओं में परस्पर नहीं होता। अतः एल्कोहल के अणु हाइड्रोजन बंध के उपस्थित होने के कारण उच्च अणुभार वाले होते हैं, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन उससे कम अणुभार वाले होते हैं। अब बात करते हैं एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड के यौगिकों के अणुभार कैसे घटते बढ़ते हैं। जिन एल्डिहाइड्स का अणुभार अधिक होता जाता है उनके क्वथनांक भी अधिक होते जाते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की अपेक्षा एसिटाल्डिहाइड का क्वथनांक अधिक होता है और उससे अधिक प्रोपेनॉल्डिहाइड का क्वथनांक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों के क्वथनांक बढ़ते हैं। जैसे इसमें देखें, कम अणुभार वाले कीटोन से अधिक अणुभार वाला कीटोन का क्वथनांक अधिक होता है। अब बात करते हैं कि एक समान प्रकार के अणुभार वाले एल्डिहाइड में पार्श्व श्रृंखला के बढ़ने से क्वथनांक घटते हैं। अर्थात यह नॉर्मल श्रृंखला का एल्डिहाइड है, यह साइड चेन वाला एल्डिहाइड है, पार्श्व श्रृंखला इसमें अटैच्ड है। तो जो पार्श्व श्रृंखला वाला एल्डिहाइड है उसका अणुभार कम होगा। तो हम कहेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में जब पार्श्व श्रृंखलाएं बढ़ती हैं तो क्वथनांक घटते हैं।
और इस प्रकार हमने क्वथनांक एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुणों के अंतर्गत सीखा। अब देखते हैं एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण। अब हम अध्ययन करेंगे एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणों का। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल समूह वाले यौगिक होते हैं, अर्थात इनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, अतः ये एक जैसी अभिक्रियाएं करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही योग अभिक्रियाओं का आशय यह है कि इसमें एल्डिहाइड व कीटोन के अणु पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और उस पर जुड़ जाता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक वह अभिकर्मक होता है जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखें कैसे ये नाभिक स्नेही आक्रमण करता है कार्बोनिल कंपाउंड्स पर। कार्बोनिल कंपाउंड्स की संरचना इस प्रकार की होती है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड होता है। हम लोग पीछे से इसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे दो ग्रुप अटैच होते हैं, दोनों RR हो सकते हैं अथवा एक H एक R, और फॉर्मेल्डिहाइड के लिए दोनों H हो सकते हैं। जब इस कार्बोनिल समूह के संरचनाओं के समय हम देखें तो ये समतलीय है। इस कार्बन परमाणु पर डेल्टा प्लस क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, और इस ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस आवेश होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की इस पर अधिकता होती है। जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो वह तल के लंबवत इस कार्बन परमाणु पर अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करता है तो यह जान लेना भी जरूरी है कि इस समय कार्बन परमाणु sp2 संकरित है। इससे ये बॉन्ड टूटता है और स्टेप 1 में हमें एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है जिसमें कार्बन परमाणु से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन पर एक ऋण आवेश आकर के डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्डेड हो जाती है, और यह संरचना समचतुष्फलकीय संरचना वाला यौगिक प्राप्त होता है। यानी पहले समतली संरचना थी, अब हमारी संरचना समचतुष्फलकीय हो गई है, जैसे कि मेथेन की संरचना होती है जिसमें कार्बन से 4 H परमाणु सिंगल बॉन्डेड होते हैं। यहाँ भी वही व्यवस्था है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, समचतुष्फलकीय संरचना बन गई जिनकी दो संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। और यहाँ पर अब संकरण हमारा हो गया sp3। आगे हम देखते हैं कि स्टेप 2 में एक प्रोटॉन जब इसको अटैक करता है तो ये प्रोटॉन इस O के साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ OH हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल। इस प्रकार से हमें एक उत्पाद मिलता है, योग उत्पाद प्राप्त होता है। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो HCN से योग देखते हैं। HCN से योग अभिक्रिया में देखेंगे कि HCN से योग अभिक्रिया क्षार उत्प्रेरित होती है, अतः HCN से OH माइनस जब जुड़ता है तो अटैक करता है तो यहाँ साइनाइड आयन नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब इसमें ये न्यूक्लियोफाइल जब कार्बोनिल कंपाउंड्स के एल्डिहाइड और कीटोन्स पर अटैक करेगा तो उसी लंबवत तल पर अटैक करेगा, जिससे एक मध्यवर्ती बनेगा और जिसमें स्टेप 2 में तीव्र गति से प्रोटॉन का आक्रमण होगा, जिससे हमें साइनोहाइड्रिन प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से HCN का योग। जिस प्रकार से हमने योग अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को सीखा उसी के अनुसार इसको देखते हैं कि जब योग अभिक्रिया हुई तो ये CN न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहां, इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो इस कार्बन से साइनाइड जुड़ जाएगा और ये OH जुड़ जाएगा। हमने डायरेक्ट स्टेप लिया है, साइनोहाइड्रिन बनेंगे। ये फॉर्मेल्डिहाइड था इसलिए फॉर्मेल्डिसाइनोहाइड्रिन, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर हम एसिटल्डिहाइड लेंगे तो हमें एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त होंगे। उसी के अनुसार ये क्रियाएं होती हैं। अगर हम एसीटोन लेंगे तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन। नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण देखते हैं सोडियम बाइसल्फाइड से योग। जब कार्बोनिल समूह युक्त कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन क्रमशः सोडियम बाइसल्फाइड से योग करते हैं तो हमें सल्फाइड यौगिक प्राप्त होते हैं योग उत्पाद के रूप में। किस प्रकार से, यह कार्बन से एक ONA+, ये ONA+ से जुड़ जाता है और SO3H नीचे अटैच हो जाता है, प्राप्त होता है मध्यवर्ती योग उत्पाद के रूप में। यहां हमें प्रोटॉन स्थानांतरण करा देते हैं, प्रोटॉन का स्थानांतरण, यानी ये वाला H यहां और ये Na यहां आ जाता है, तो हमें प्राप्त होता है OH और SO3Na, जिसे हम योग उत्पाद सल्फाइड यौगिक कहते हैं। देखते हैं एसिटल्डिहाइड पर। जब एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO पर NaHSO3 योग अभिक्रिया करता है तो हमें सोडियम सल्फाइड का एसिटल्डिहाइड योग उत्पाद प्राप्त होता है
OH ऊपर जुड़ जाता है और SO3 Na जुड़ जाता है। यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो टूट जाता है, 2 सिंगल बॉन्ड कार्बन से बन जाते हैं और यह एक योग उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार एसीटोन जब क्रिया करता है तो हमें एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड योग उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें 2 R होती हैं, यानी CH3CH3COH और SO3 Na। इस प्रकार हमने योग अभिक्रियाएं सीखी। अगली अभिक्रिया देखते हैं ग्रिग्नार्ड अवकर्मक से योग। ये नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया का उदाहरण है। ग्रिग्नार्ड अवकर्मक वे यौगिक होते हैं जिनका सूत्र RMgX टाइप का होता है। RMgX टाइप के सूत्र के यौगिक ग्रिग्नार्ड अवकर्मक कहलाते हैं। इनकी R नाभिक स्नेही की भांति काम करती है और Mg पर धनावेश होता है। जब ये R किसी कार्बोनिल समूह पर जुड़ती है तो पहले ये उसके कार्बन परमाणु पर अटैक करती है, नाभिक स्नेही अटैक करता है, जिससे इस प्रकार का मध्यवर्ती उत्पाद बनता है कार्बन, जिससे ये R अटैच हो गई और OMgX ऊपर हो गया, ये O और इससे जुड़ गया MgX, जिस पर एक प्रोटॉन का जब आक्रमण कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं और MgOHX दूसरे उत्पाद के रूप में मिलता है। इसका आशय हुआ कि जब हम ग्रिग्नार्ड अवकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। देखते हैं कैसे। इसमें 2 चीजें जरूर, 3 चीजें जरूर देखनी है अलग अलग कि एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, हमने पीछे पढ़ा भी है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं और ग्रिग्नार्ड अवकर्मक से क्रिया कराते हैं, वही तरीका है, ये जाकर के इस पे नाभिक स्नेही CH3 जो होता है वो आक्रमण करता है, एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जिससे प्रोटॉन का अटैक कराने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं, यानी इस C से ऊपर OH, नीचे CH3 और ये HH। इसको पूरा टोटल पढ़ें तो CH3CH2OH। तो ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल। क्यों इसको प्राथमिक कहते हैं? क्योंकि इसके कार्बन से केवल एक कार्बन और अटैच है, यानी OH से जुड़े हुए कार्बन परमाणु से सिंगल एक कार्बन अटैच है, जिसे 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। अब देखते हैं, अगर हम एसीटैल्डिहाइड लें, क्या लें? एसीटैल्डिहाइड लें तो हमें द्वितीयक एल्कोहल मिलेंगे। कैसे? कि यहाँ पे CH3CHO अगर हम ग्रिग्नार्ड अवकर्मक से क्रिया कराते हैं तो एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जिस पर प्रोटॉन अटैक करता है, क्रियाविधि आपको बता चुके हैं। तो हमें द्वितीयक एल्कोहल मिलते हैं CH3 का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 है, CHOH। इस कार्बन से अब हमें 2 कार्बन अटैच हो गए, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन है और ऐसे एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। जब एसीटोन से क्रिया कराते हैं तो हमें 3 R हमारे पास हो जाती हैं, क्योंकि एक R आ जाती है ग्रिग्नार्ड अवकर्मक से और 2 एसीटोन में होती हैं, 1 और 1 2। इस प्रकार जो एल्कोहल प्राप्त होते हैं वो तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणों में अगला हम देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। जब हम अमोनिया के व्युत्पन्नों की अभिक्रिया कार्बोनिल समूह वाले एल्डिहाइड कीटोन से कराते हैं तो अमोनिया के व्युत्पन्न में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि इसको ले अमोनिया का व्युत्पन्न NH2OH, तो इसके इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये नाभिक स्नेही की भांति कार्य करता है और कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर जुड़ जाता है तथा एक H2O कार्ब निष्कासित होता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे योग निराकरण की अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें योग और निष्कासन दोनों होते हैं। देखते हैं इनको उदाहरणों के द्वारा। तो फॉर्मेल्डिहाइड से समझते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं, NH2OH से कराते हैं, तो इस NH2OH को इस प्रकार लिखा H2NOH। तो यहां से एक और जल का ये निकल गया H2O और बचा HC डबल बॉन्ड जो इस NOH से जाके जुड़ जाता है, इसे कहते हैं फॉर्मेल्डॉक्सिम। इस प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब NH2OH से कराते हैं तो फॉर्मेल्डॉक्सिम बनते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सिजन बनते हैं। जब एसीटैल्डिहाइड की क्रिया हम जब हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं तो एसीटैल्डॉक्सिन बनते हैं, क्रियाविधि वही है। और जब एसीटोन की क्रिया हम हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं तो एक H2O कार्बन निकल जाता है और NOH कार्बन परमाणु पे जाके जुड़ जाता है, तो एसीटो ऑक्सीजन बनते हैं और जल का एक अणु निकलता है। इसको दूसरे उदाहरण से देखें, फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया। फेनिल हाइड्रोजीन का सूत्र होता है C6H5NH2। ध्यान रखेंगे आप इसके फॉर्मूला को। जब इसकी क्रिया हम कार्बोनिल समूह वाले यौगिकों से कराते हैं, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड, चाहे एसीटैल्डिहाइड, चाहे एसीटोन, तो इसका भी इस तरह से लिख देते हैं कि जैसे H2
NNHC6H5, H2NNHC6H5। तो ये वाला हमारा जल का अणु निष्कासित हो जाता है और ये नाभिक स्नेही की भांति कार्य करता है यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु, और जो जाकर के कार्बन पर अटैच हो जाता है, जिससे फेनिल हाइड्रोजन बनते हैं। अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो ये इस प्रकार बनेगा HHC डबल बॉन्ड N NH C6H5। कैसे बनेगा? C6H5, जिसके कहेंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। अगर ये एसिटैल्डिहाइड से रिएक्शन करके, हमने रिएक्शन नहीं दिखाई है, आप समझ रहे हैं एग्जांपल्स को, इस H की जगह R हो जाएगा जब हम एसिटैल्डिहाइड लेंगे, और जब हम कीटोन लेंगे तो दोनों जगह R हो जाएगा, तो उसको कहेंगे एसीटोन फेनिल हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन से क्रिया होती है तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2। इसको भी इस प्रकार लिख लेते हैं H2N.NH2। तो ये वाला जो जल का अणु बन जाता है, इसका ऑक्सीजन और इसका H2, ये निष्कासित हो जाते हैं H2O के रूप में, और इससे जुड़ जाता है NNH2। तो ये हाइड्रोजन बनते हैं। ये फेनिल थे क्योंकि इसमें C6H5 लगा था, ये NNH2 है तो हाइड्रोजन बनते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों में अगला हेडिंग है हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीकरण मानते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेंगे। देखिए, जब एल्डिहाइड को K2Cr2O7, वही परिस्थितियां जो हमने एल्डिहाइड को बनाने में करी थी, और डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में या इनके द्वारा ऑक्सीकृत कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। देखिए कैसे, जब फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे इसी परिस्थिति में K2Cr2O7 और H2SO4 डाइल्यूट की उपस्थिति में, तो फार्मिक अम्ल बनेगा, यानी संगत एल्डिहाइड के संगत अम्ल प्राप्त होता है। अगर हम एसिटैल्डिहाइड करेंगे तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा, परिस्थितियां यही रहेंगी। अगर हम एसीटोन के द्वारा बनाएंगे तो हमें 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। और हम 3 ऑक्सीजन लेते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस 3O, परिस्थिति रहती है K2Cr2O7 और H2SO4 डाइल्यूट। तो हमें फॉर्मिक अम्ल भी प्राप्त होता है और एसिटिक अम्ल का भी प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने देखा कि ऑक्सीकरण कैसे कराया जाता है। K2Cr2O7 और H2SO4 तनु की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। अब हम देखेंगे अपचयन। अपचयन में हम पहले देखते हैं वोल्फ-किस्लर अपचयन। वोल्फ-किस्लर अपचयन, इसमें कार्बोनिल समूह के यौगिकों को हाइड्रोजन से पहले क्रिया कराते हैं तो उसमें से एक जल का अणु निकल जाता है। कैसे? ये वाला H2O, जो अभी अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, हाइड्रोजन से क्रिया, तो हाइड्रोजन बन जाते हैं। क्रम से फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड का, और अगर एसीटोन होगा तो एसीटोन का हाइड्रोजन बन जाता है। आपको याद होगा, यहाँ आपको कुछ खाली स्थान छोड़े हैं। इस रिएक्शन को समझाते समझाते हम अभ्यास प्रश्न भी कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं कि खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, तो हम उनको भी पूरा करेंगे और इस अभिक्रिया को भी समझेंगे प्रश्नोत्तर के साथ। तो ये हाइड्रोजन बनते हैं जो KOH और एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा जब उनका अपचयन कराया जाता है तो 453 और 473 केल्विन पर इनको गर्म करते हैं। इसको हाइड्रोजन को KOH और ग्लाइकोल की उपस्थिति में 473 केल्विन तक गर्म करते हैं तो संगत एल्केन प्राप्त होते हैं और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। यह वोल्फ-किस्लर अपचयन की अभिक्रिया कहती है। देखते हैं इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा, इसका नाम हम लोग जानते हैं HCHO का, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ये ऊपर लिखी हुई है हाइड्रोजन है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक अणु जल का निकलता है, -H2O लिख दिया, और ये हाइड्रोजन बना जिसका नाम हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन। अब हमने इक्वल टू लिखा, परिस्थितियां यही रहेंगी, KOH और ग्लाइकोल टेम्परेचर 473 केल्विन तक, 453 से 473 तक, तो क्या बनेगा आप हमें बताएं? एल्केन बनेगी। क्या बनेगी? एल्केन। कौन सी एल्केन? संगत एल्केन। तो हमने इसमें क्या किया है कि ये जो C लगा हुआ है, ये इस C से इस H2 को जोड़ा है ऊपर, तो हमने ये C और इस H2 को जोड़ दिया।
इसके इधर दो सिंगल बॉन्ड हैं, हमारे यहाँ पे यहाँ दोनों एच एच यूज हो रहे हैं, तो हम यहाँ एच एच लिखेंगे। अब हमने देखा कार्बन से 4 हाइड्रोजन है, कार्बन से 4 हाइड्रोजन वाली एल्केन को और सिंगल कार्बन एटम वाली एल्केन को हम मैथेन कहते हैं, तो हमारा आंसर हुआ यहाँ मैथेन बनेगी। तो हमने क्या सीखा कि फॉर्मेल्डिहाइड के वुल्फ किस्नर द्वारा अपचयन कराने पर हमें मैथेन प्राप्त होती है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। इस अपचयन में हम हाइड्रोजीन का प्रयोग करते हैं। अगर हम एसिटैल्डिहाइड लेते हैं, फेनलहाइड्रोजीन से क्रिया कराते हैं, उन्हीं परिस्थितियों में H2O निष्कासित होता है, क्या बनेगा आप देखें, ये भी एक क्वेश्चन रहा आपके लिए। तो HCH3, हम फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा कर रहे हैं, भर रहे हैं। ये C और डबल बॉन्ड N.NH2, ये एसिटैल्डिहाइड हाइड्रोजन बना, जिसकी इन्हीं परिस्थितियों में, ऊपर वाली उपरोक्त परिस्थितियों में क्रिया कराने पर हमको ये N के दो तो बाहर निकाल दिए हमने नाइट्रोजन। अब मेरे पास बचा इस प्रकार से CH2, तो हमने ये वाला H2 जोड़ दिया और यहाँ एक H है और एक हमारे पास CH3 है, तो दैट इज CH3 CH2 CH, यानी कार्बन के एक दो और H के हैं देखो 3, 1 4 2 6, एक टोटल C2H6। C2H6 मींस एथेन, तो हमें एसिटैल्डिहाइड से एथेन बनाना सीखा। अब देखते हैं एसीटोन से, ये हमारा एसीटोन है। अब इसकी जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो ये O और ये H2 बाहर होके H2O, तो हमारा उत्पाद बनेगा, इसको हम CH3 लिखेंगे, CH3 लिखेंगे और ये C और डबल बॉन्ड N.NH2, क्योंकि ये H2 निकल गया यहीं से आगे उसके जोड़ दिया। उपरोक्त परिस्थितियों में एथिलीन ग्लाइकॉल और KOH की उपस्थिति में 453 से 473 केल्विन तक गर्म करने पर हमें नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है और क्या बनते हैं, एल्केन। क्या बनते हैं, एल्केन। तो एल्केन अब कौन से बनेंगे, CH2 लिख दिया, ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3, कार्बन के हो गए 3 और हाइड्रोजन के हो जाएंगे 8, तो C3H8, दैट मींस प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन। तो हम क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन में एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक और अमलगम की उपस्थिति में HCl द्वारा अपचयित कराते हैं, अर्थात जिंक अमलगम और HCl से अभिकृत कराते हैं तो संगत एल्केन बनती हैं। ये संगत एल्केन कैसे बनती हैं, अगर हम एल्डिहाइड में एसिटैल्डिहाइड ले लें तो CH3H C डबल बॉन्ड O, अगर हम इसको ZnHg और HCl से अभिकृत कराएंगे तो ये पार्ट जो है हमारा O अलग हो जाएगा, तो बनेगा CH3HC और ये रहा C, इस C से दो H जुड़ जाएंगी, CH2 हो गया क्योंकि कार्बन की बैलेंसी पूरी करनी है और जल का एक और निकल जाता है, ये हमारी बनी एल्केन, जिसे हम कहेंगे एथेन। इसी प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन से भी हम संगत एल्केन बना देते हैं। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुण, एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणों में योग अपक्रियाएं, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, ऑक्सीकरण और अपचयन की अपक्रियाओं का अध्ययन किया। ये सभी अपक्रियाएं ऐसी अपक्रियाएं थी जो कार्बोनिल समूह के कारण होती हैं और एल्डिहाइड व कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह पाया जाता है, अतः ये समान प्रकार के रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो आज हमने एल्डिहाइड व कीटोन के उन रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जो एक जैसे अपक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। अगले व्याख्यान में हम देखेंगे एल्डिहाइड व कीटोन के उन रासायनिक गुणों को जिनमें केवल एल्डिहाइड के रासायनिक गुण, अर्थात वे अपक्रियाएं जो केवल एल्डिहाइड करते हैं, अर्थात एवं वे अपक्रियाएं जो केवल कीटोन करते हैं, उनका अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज आप लोग इस गृह कार्य को देखें और अपनी उत्तर पुस्तिका पर करें। इस हमारे इस व्याख्यान के वीडियो के लेक्चर के आधार पर और दीक्षा ऐप को आप डाउनलोड कर ही चुके होंगे, उसमें दिए गए टॉपिक्स के आधार पर अपनी उत्तर पुस्तिका पर स्वलिखित नोट्स बनाएंगे और अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। इन अभ्यास प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में भी करेंगे। निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। ये आप देख लीजिए, इसमें सभी समान अणुभार वाले यौगिक हैं जिनमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है। एक एल्डिहाइड है, OH है, ईथर है, ये एल्केन है। इनको हमें क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है तथा इन अपक्रियाओं के उत्पादों को हमें लिखना है, जिनमें सारी अपक्रियाएं आपके आज इस व्याख्यान में कराई गई हैं, उन्हीं पर आधारित ये अपक्रियाएं हैं। आप देखेंगे इस अपक्रिया में जरूर पेंटेनॉन लिया गया है, साइक्लोपेंटेनॉन। यहाँ पर जब हम NH2OH की रिएक्शन कराएंगे तो तरीका वही है कि हम इसमें से H2O निकाल देंगे ये वाला और NOH को डबल बॉन्ड से उसमें जोड़ देंगे। इस प्रकार हमें साइक्लोपेंटेन का
हाइड्रोक्सिल अमीन से उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।